अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे आयरन इन्फ्यूजन के बारे में, जो कि अक्सर हामला खवातीन को खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने पर लगाई जाती हैं। ये ड्रिप्स कब और कैसे लगाई जाती है, या फिर इन ड्रिप्स के लगाने की ज़रूरत कब होती है, या फिर हामला खवातीन को खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी की अलामात क्या होती हैं, तो इसके बारे में आज हम तफसीली बात करेंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो व्यूवर्स, पाकिस्तान की 70% खवातीन अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी का शिकार रहती हैं, जबकि इनमें पढ़ी लिखी और खाते पीते घरानों की खवातीन भी शामिल हैं, क्योंकि हमारे माशरे में जो हम गिज़ा इस्तेमाल करते हैं उसमें आयरन और प्रोटीन की मिकदार बहुत कम होती है, जिसकी वजह से अक्सर खवातीन को खून में आयरन की कमी रहती है। अब बात करेंगे कि यह कैसे मालूम होता है कि हमारे खून में आयरन की कमी है। खून में आयरन की कमी की अलामात क्या होती हैं? जिन खवातीन को खून में आयरन की कमी हो तो उनमें ये अलामात होती हैं कि जिस्म इंतहाई थका थका सा रहता है, रात को अच्छे से नींद नहीं आती, कमर, टांगों और हड्डियों में दर्द होता है, ऑक्सीजन की सतह कम होने पर सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, दिल की धड़कन तेज रहती है, चक्कर आते हैं या हल्का सर में दर्द रहता है। अगर किसी हामला खवातीन को इस तरह की अलामात हैं तो सबसे पहले किसी अच्छी सी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करके HB का टेस्ट करवाएं। अगर आपके खून में हेमोग्लोबिन की शरह 12 से कम है तो फिर आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आयरन की ड्रिप्स लगा सकती हैं। ये दो तरह के इंजेक्शन होते हैं, जो कि बेस्लेरी इम्प्यूल या वीनोफर के नाम से होते हैं, जो कि हर अच्छे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिल जाते हैं। इनको नॉर्मेसलैन 100 ml की छोटी सी ड्रिप में डालकर IV यानी रग में आहिस्ता आहिस्ता लगाए जाते हैं। एक ड्रिप लगवाने के बाद कम से कम 1 हफ्ते का वक्फा किया जाता है, जबकि दूसरी ड्रिप कम से कम 1 हफ्ते के बाद लगाई जाती है। अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी से बचने के लिए हमेशा आयरन से भरपूर गिज़ाएं इस्तेमाल करें, मुज़र अशिया से परहेज करें, हमेशा मुतवाज़िन गिज़ाएं इस्तेमाल करें, जैसा कि अनार, तरबूज और ताज़ा फलों के रस वगैरह। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।